डॉक्टर मोहम्मद, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आजकल टिक्स का सीज़न है। जब टिक्स किसी को लग जाएं तो वो क्या करे? ये जो हमारा इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस और सदर्न ontario, यहाँ पर टिक्स पिछले कुछ सालों से बहुत सी टिक्स हैं। और मोस्ट पीपल जो रिस्क पे होते हैं वो हैं जो बाहर काम करते हैं, जैसे फॉरेस्ट में काम करते हैं, गार्डनर्स ये। मगर अब ऐसा टाइम आ गया है कि जो लोग खाली वॉक के लिए जाएं या हाइकिंग जाएं कोई ग्रासी एरिया में जहाँ घास है ज़्यादा, दरख्त हैं ज़्यादा, तो आजकल उनको भी लग रही है। स्पेशली अगर आप कॉटेज पे चले जाएं या संडे को बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए इधर उधर चलते हैं, वैसे भी लग जाती है। और टिक्स जो हैं वो एक तो यानी कि जिनको हम निम्फ टिक्स बोलते हैं, जो बेबी टिक्स होती हैं, और एक एडल्ट टिक्स होती हैं। तो जो टिक्स लगती हैं वो यूजली बेबी टिक्स होती हैं, और वो जो आपको चिपक जाए तो उस वक्त वो आपके अंदर से आपका ब्लड जो है, खून आहिस्ता आहिस्ता चूसती हैं। तो टिक्स में ये करना है कि अगर अगर आपने देखा है कि आपके ऊपर कोई टिक्स चल रही है, यानी कि वॉकिंग कर रही है ऊपर और घूम रही है, तो उसको आप आहिस्ता से टिश्यू लेके हटा दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर टिक चिपकी हुई है तो फिर आपको वो टिक निकालनी पड़ेगी, और उसका निकालने का एक तरीका होता है। यूजुअली आप क्या कर सकते हो कि जो वो ट्वीज़र्स होते हैं ना, जिससे लोग अपने आँखें वाँखें प्लग करते हैं, वो जो छोटा सा चिमटा सा होता है, उसको आपको बिल्कुल अपने जो जहाँ टिक चिपकी हुई है, खाल के नज़दीक जाके उसके सर पकड़ के आराम से निकालना है। ट्विस्ट नहीं करना है, मूव अराउंड नहीं करना है, आपने खाली निकालना है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि उस टिक का कोई पीस आपकी स्किन में नहीं रह जाए। आपको कैसे पता चलता है कि टिक अभी लगा है या काफ़ी देर हो गई है? कब आपको ये फील होना चाहिए कि बात सीरियस हो सकती है? टिक्स में जो डिज़ीज़ होती है, जैसे सब लोग डरते हैं लाइम डिज़ीज़ हो जाएगी, वो जब होती है कि टिक कम से कम आपके ऊपर 72 घंटे, 72 आवर्स चिपके रहे। अगर वो 72 आवर्स से कम चिपकी हुई है टिक, तो लाइम डिज़ीज़ का चांस बहुत कम होता है। तो अगर आपको टिक लगी हुई, आपने देखा है या किसी ने देखा है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे एक टिक लगी हुई है, फिर आप ये सोचेंगे मैं कब बाहर था, 2 दिन पहले गया था, 1 दिन पहले गया था, 1 घंटा पहले गया था। तो उससे फिर हमें ये आइडिया होता है कि उस बाइट को कितना सीरियस लेना है। और तीसरी हिंट ये होती है कि टिक जब आपके ऊपर फीड करती है, जब वो आपका खून चूसती है, उसकी बॉडी जो है फूलने शुरू हो जाती है। तो अगर आपने देखा है कि आपके ऊपर एक टिक चिपकी हुई है और उसकी बॉडी फूली हुई है, खून से भरी हुई है, तो फिर फॉर श्योर वो जो है 2-3 दिन से चिपकी हुई है। या अगर आपने देखा है कि आपके कपड़ों पे एक टिक गिरी हुई है और उसकी बॉडी फूली हुई है, तो आपको फिर शक होना चाहिए कि वो ज़रा लंबे टाइम से आपके ऊपर चिपकी हुई थी। और अगर ये टिक बहुत दिन लगी रह जाए तो क्या सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? लाइम डिज़ीज़ जो होती है वो एक बैक्टीरिया टाइप इन्फेक्शन होती है, और वो यानी कि टिक बाइट के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको हो सकती है। तो और वो भी टिक बाइट ऐसी होनी चाहिए कि वो टिक्स जो है आपको 2-3 दिन से ज़्यादा चिपकी हुई है। तो उसमें ये होता है कि उसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती है। लाइम डिज़ीज़ की यही मुश्किल है कि उसमें फ़ीवर होता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपके हार्ट में असर पड़ सकता है। और रेयरली टिक्स से लाइम डिजीज़ के अलावा आपको बहुत रेयरली, यानी कि इतना ज़्यादा हमने नहीं देखा है कि वो कुछ ब्रेन में भी एनसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस ये भी हो सकता है। आखिर में आप टिक्स के बारे में या फिर लाइम डिजीज़ के बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे? दूसरा ये है कि जैसे हम मच्छर मारते हैं, ऐसे करके टिक को मारना नहीं है, क्योंकि उससे जो है डिज़ीज़ फैलने का चांस बढ़ जाता है। और अगर आपने टिक निकाल ली है तो ये नहीं कि आप हाथ में उसको दबा के यानी कि मार दें। आपने खाली टिश्यू लेके उसको फेंक देना है, और वो क्या, आपका जो स्किन है वो साफ़ कर देना है। आपको टिक लगी हुई है और आप ख़ुद नहीं उतारना चाहते हो, आप कोई क्लिनिक में आ जाएं, हमारे क्लिनिक में आ जाएं, या जो भी क्लिनिक आपके नज़दीक है, आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएं, उनको पता होगा कैसे निकालनी है।